जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग 12 लगन कुंडलियों में किन किन भावों में किस किस लगन कुंडली में कैसा फल देता है। कुछ लगन कुंडलियों में ये योग एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ लगन कुंडलियों में बहुत अच्छा फल देता है। ये सारे फलों की विस्तृत जानकारी आपको मैंने 12 लगन कुंडलियों में दी। आज फिर मेष लगन कुंडली से प्रिय दर्शकों हम बात शुरू करेंगे चंद्रमा और शनिदेव के विष योग की, क्योंकि विष योग के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है। बहुत सारे ज्योतिष विद्वान इसके बारे में इसको बुरा कहते मिलेंगे, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह, बहुत सी ऐसी प्लेसमेंट्स में ये विष योग भी अच्छा फल देता है। और आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा ये चीज़, दोनों ही स्थितियों में ये अच्छा फल भी दे सकता है अगर उनकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं अच्छी हो जाए तो। दोनों का डिग्री वाइज बलाबल देखना अति आवश्यक होता है। मान लीजिए शनिदेव बेचारे 1 या 2 डिग्री के पड़े हों और चंद्रमा देवता 15 डिग्री के पड़े हों, और कोई पोंगा पंडित आपको बोल दे जी आपका तो चंद्रमा का और शनि का विष योग बन गया है, इसलिए आपका मन परेशान रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे आपकी दशा अंतर्दशा पढ़नी आती ही नहीं है। वो इस योग के मत्थे आपकी प्रॉब्लम को मढ़ रहा है, जबकि इस योग का आपकी कुंडली से कोई लेना देना ही नहीं है। हर योग कुंडली में तभी फलित होता है जब वो डिग्री वाइज कैपेबल हो ग्रह उसका रिजल्ट देने में। अगर वो डिग्री वाइज सक्षम नहीं होता रिजल्ट देने में तो उस योग को निल माना जाता है, क्योंकि ग्रह की कैपेबिलिटी बनी ही नहीं है। किसी भाव को उसने ग्रिप नहीं किया, जिस भाव को उसने ग्रिप ही नहीं किया वो रिजल्ट कैसे दे सकता है। ये बात सदैव प्रिय दर्शकों याद रखिएगा, चाहे कोई भी योग हो, चाहे कोई भी पंच महापुरुष योग हो, चाहे कोई भी विपरीत राजयोग हो, जब तक ग्रह का डिग्री वाइज बलाबल नहीं देखा जाता तब तक कुंडली का सही विवेचन नहीं हो पाएगा कि उसमें कितनी आउटपुट निकलने की अपनी दशांतर दशा में वो रास्ता दे सकता है। आइए बोर्ड की मदद से बताता हूं कि यहाँ शनि और चंद्रमा का विष योग, इसे बहुत बुरा अक्सर आपने कहते सुना होगा कि ये योग बहुत बुरा होता है, ये योग बहुत अशुभ माना जाता है, मन को परेशान करता है। लेकिन इसकी अच्छाई का एस्पेक्ट बहुत से लोग देखना भूल जाते हैं, जो कि पॉजिटिव भी होता है। इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ दर्शकों। मान लीजिए एक चाकू है, एक पिस्तौल है। क्या चाकू सदैव बुरा ही होगा? नहीं। अगर वो किसी गुंडे के हाथ में पकड़ा हुआ है, अगर वो किसी चोर डाकू के हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो बुरा हो सकता है। लेकिन अगर वही किसी सर्जन के हाथ में पकड़ा हुआ, वही किसी गृहिणी के हाथ में पकड़ा हुआ जिसने सब्जी काट करके आपका भोजन तैयार करके आपको देना है, वो सदैव शुभ माना जाएगा। अगर वही बंदूक किसी आतंकवादी के हाथ में पकड़ी हुई है तो वो अशुभ अवश्य होगी। लेकिन वही बंदूक अगर किसी पुलिस वाले के, किसी फौजी जवान के हाथ में पकड़ी हुई है तो वो पूरे देश की और इस समाज की रक्षा करने में सबसे मददगार रोल प्ले करेगी। ये चीज़ें पढ़ना हम अक्सर भूल जाते हैं। विष योग नाम ही बदनाम कर दिया, लेकिन विष योग भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत कामयाबी देता है। लेकिन ये समझना आपको होगा, पंडित जी आपको बताने वाले नहीं है, क्योंकि पंडित जी के पास ज्ञान ही अधूरा है। वो विष योग की पूजा के पीछे, पैसे मांगने के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन ये गलत तरीका है। आइए इस बोर्ड के माध्यम से आपको इसकी विस्तृत जानकारी देता हूँ। यहाँ शनि और चंद्रमा आ गए, शनिदेव यहाँ नीच के हो गए। शनिदेव यहाँ नीच के होने से अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव नेगेटिव फल देंगे, क्योंकि नीचता का ग्रह सदैव अशुभ माना जाता है। नीचता मीन्स बलहीन नहीं माना जाता, नीचता मीन्स अशुभता। क्योंकि यहाँ शनिदेव नीच के पड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम मंगल की शांति शुरू करा दें, शनिदेव को छोड़ दें? नहीं, हम शनि की ही शांति करवाएंगे। क्या आप इस लगन कुंडली में मंगल को सिर्फ बलहीन मान करके या शनिदेव को बलहीन मान करके अब मंगल देवता की शांति कराना शुरू कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल देवता का तो मूंगा रतन आपने बेचना है। तो यहाँ शनिदेव की ही शांति होगी, क्योंकि शनिदेव ही नीच का हुआ है। अगर आपका बेटा ठेके पर चला गया तो आप बेटे को समझा सकते हो, ठेके वाले को कुछ नहीं कह सकते। ना आपका हक बनता है, ना आपके समझाने से वो समझने वाला ही है।
वो आपको दो टुक बात कह देगा, जी अपने बेटे को संभाल लीजिए, हम कौन सा इसे घर से लेने गए हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ शनिदेव का पाठ पूजन करके ही हम उसकी नीचता को शांत कर सकते हैं। मंगल देवता को यहाँ कुछ नहीं किया जाता, मंगल देवता को डिक्रीज नहीं किया जाता। मंगल देवता के दान पुण्य करना ये एक इस विद्या के मेथड के अगेंस्ट हो जाता है, दिक्कत परेशानियां बढ़ोतरी करने में ये इजाफा कर देता है। यहाँ सिर्फ शनिदेव की शांति की जाती है। शनिदेव यहाँ टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर भी नेगेटिव रिजल्ट, शनिदेव की सप्तमी दृष्टि सातवें भाव पर भी नेगेटिव रिजल्ट, शनिदेव की दशम दृष्टि जो दशम भाव पर पड़ी वो भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। दर्शकों, चंद्रमा देवता के पास सुख सुविधाओं का डिपार्टमेंट, माता गाड़ी भूमि वाहन का डिपार्टमेंट है। शनि देवता के पास कामकाज और लाभ का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ चंद्रमा देवता अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अच्छा फल देंगे। माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी अच्छा फल। यहाँ से जो दृष्टि डाली सप्तम भाव पर चंद्रमा देवता ने, तो पार्टनरशिप में अच्छी लाभ, बीवी अच्छी या पत्नी सुख से संपूर्ण करेंगे, और डेली वेजेस में भी नया रास्ता चंद्रमा की दशा अंतरदशा में अवश्य ही मिलेगा। दूसरे भाव पर पड़े चंद्रमा और शनि, यहाँ पर विषयों का असर नहीं होगा, नील माना जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ सुख सुविधाओं लेकर के उच्च के हो गए हैं और लाभ का मालिक धन में आ गया है। तो दोनों ही अपनी दशा अंतरदशा में दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ये दर्शकों बड़े ध्यान देने योग्य बात है। मैं जानता हूँ, मैं आज ये बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को हाथ पैर की पड़ने वाली है कि ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल प्योर ही जागृति लाने पे तुल गए हैं, सच बोलने पे। कई लोगों को इससे दिक्कत परेशानी आने वाली है क्योंकि वो विषयोग की पॉजिटिविटी को जानते ही नहीं है। यहाँ विषयोग भी पॉजिटिव होता है, और किसी पोंगा पंडित ने इसके बहाने से आपसे पूजा के पैसे मांग लिए तो समझ लेना उसे विद्या की एबीसी नहीं आती है। यहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं और शनिदेव लाभ का मालिक धन में आ गया, तो दोनों की दशा अंतरदशा ही जातक को पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देगी। दर्शकों, चंद्रमा शनि तीसरे भाव में पड़े हुए, ये भाव बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो दोनों ही ग्रह यहाँ बहुत अच्छा फल आपको नहीं देंगे। दर्शकों, चंद्रमा शनि चौथे भाव में पड़े हुए, चंद्रमा देवता अपनी ही राशि में पड़े हुए स्वयं राशि के हो गए। माता गाड़ी भूमि वाहन मकान सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करेंगे। यहाँ वो दिशा बली भी होते हैं, माता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में सारी चीज़ें जातक की अगर बनने वाली हुई तो बन अवश्य जाएंगी। शनि देवता की यहाँ प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा फल देगी। माता गाड़ी भूमि वाहन मकान बनाने वाला उससे अच्छा फल, यहाँ से लाभ में ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, और जितनी कामकाज पे दृष्टि डाली उसके संबंधी भी एडवांटेज दे करके हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करवा करके, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा से फारिग करके, कोर्ट केस जितवा करके हाउस ऑफ कंपटीशन से भी लाभ शनिदेव अवश्य दिलवा देंगे। शर्त यह है कि उसमें डिग्री वाइज बलाबल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में अगर चंद्रमा देवता कारक ग्रह हैं तो शनिदेव इस कुंडली में एक समग्रह हैं, दो अच्छे घरों के मालिक और लग्नेश मंगल के शत्रु यानी समग्रह माने जाते हैं। दर्शकों, चंद्रमा शनि अगर पंचम भाव में पड़े हुए, चंद्रमा की दशा अंतरदशा में चंद्रमा बहुत अच्छा फल देंगे, मेमोरी शार्प कर देंगे, लवर मास में कामयाबी देंगे, अनसर्टेन गेन्स देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली बड़े भाई बहन से लाभ, यहाँ से लाभ की कमी वैसे भी कभी नहीं आने वाली, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी तो चली भी जाएंगी। यहाँ पर पड़े हुए शनि देवता कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ करेंगे, कामकाज बड़े भाई बहनों की सपोर्ट से होगा, पेट में प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी, अनसर्टेन गेन जरूर कहीं ना कहीं से होगा। जातक जितना हार्डवर्क अपनी दशा अंतरदशा में शनि की करता है उतना कहीं ना कहीं से धन अर्जित जरूर कर लेता है। यहाँ से पार्टनरशिप डेली वेजेस दाम्पत्य सुख के लिए भी एडवांटेज मिलेगा, यहाँ से लाभ पे भी एडवांटेज मिला, यहाँ से धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग भी एडवांटेज मिला। हाँ, वाणी थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक बात है, एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी ज़रूर बन जाएगी, क्योंकि शनिदेव एक अग्रेसिव ग्रह ज़रूर माने जाते हैं बिकॉज ऑफ न्यायाधीश जज होने की वजह से वो एक क्रूरता ज़रूर उनमें आती है। चंद्रमा और शनि छठे भाव में पड़े हुए, यहाँ विष योग का रिजल्ट टोटली नेगेटिव होगा क्योंकि ये भाव गलत है।
चाहे चंद्रमा की दशा अंतरदशा चले, चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा चले, वो टोटली रिजल्ट नेगेटिव ही देगी। रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा में यहाँ प्रॉब्लम दे करके साथ में फजूल के व्यय बढ़ाते ही रहेंगे। यहाँ शनि की दशा ऑब्स्टेकल बढ़ाएगी, यहाँ छोटे भाई बहन से 10वीं दृष्टि डालकर दिक्कत परेशानियां देगी। चंद्रमा और शनि प्रिय दर्शकों सप्तम भाव में पड़े हुए, और किसी पोंगा पंडित ने कह दिया कि ये विष योग के नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे तो कभी मत मानिएगा, क्योंकि चंद्रमा देवता कुंडली के कारक ग्रह हैं और शनिदेव सम होकर के उच्च के हो गए हैं। चाहे चंद्रमा की दशा अंतरदशा चले तो भी आपको एडवांटेज मिलेगा, चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा तो भी आपको प्योरली एडवांटेज दे करके जातक का जीवन यापन आसान जरूर करेगा। शर्त सिर्फ वही याद रखिएगा कि दोनों में डिग्री वाइज बलाबल अवश्य होना चाहिए। जितना डिग्री वाइज बलाबल होगा उतना ही इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दर्शकों, अगर शनि चंद्रमा 8वें भाव में पड़े हों यानी विष योग में पड़े हो, यहाँ ना तो शनिदेव कभी अच्छा फल देने वाले हैं, चंद्रमा तो वैसे ही यहाँ नीच के हो जाएंगे और टोटली डिसएडवांटेज देंगे, क्योंकि ये भाव गलत है। न तो कामकाज की जल्दी सेटलमेंट होने देंगे, धन का अभाव सदा बना रहेगा, बड़े भाई बहन से मुश्किलें बनी रहेंगी। अगर जातक का भूमि गाड़ी वाहन मकान लेने वाला हुआ तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक चंद्रमा की सदैव मुश्किलें ही झेलता मिलेगा, वो जल्दी कभी नहीं बनने वाला उसका। दर्शकों, चंद्रमा और शनि अगर नवम भाव में पड़े हुए, कामकाज पिता से जुड़ा हुआ शनि की दशांतरा में होगा तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा की दशांतरा यहाँ बहुत अच्छा फल देगी। दोनों ही ग्रह यहाँ पॉजिटिव हो जाया करते हैं और अपनी दशांतर दशा में सदैव अच्छा फल देगा, चंद्रमा भी और शनि देवता भी। यहाँ से शनिदेव ने तीसरी दृष्टि डाली लाभ पर, लाभ की बढ़ोतरी, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट। यहाँ से शनिदेव ने सप्तम दृष्टि डाली छोटे भाई बहनों से सपोर्ट, छोटी मोटी यात्राएं। यहाँ से दृष्टि डाली शनिदेव ने जो 10वीं छठे भाव पर, तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना से मुकदमा से फारिग होकर के एडवांटेज देंगे। यहाँ चंद्रमा शनिदेव पड़े हुए विष योग होते हुए भी पूर्णतः एडवांटेज देंगे। चंद्रमा देवता की दशांतर दशा भी एडवांटेज देगी। शनिदेव स्वग्रही होने से सासा नाम का पंच महापुरुष योग जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो भी पूर्णतः एडवांटेज देकर जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को दूर करके और आसान करके जातक का प्रोफेशन बहुत अच्छा सेटल कर देगा। और यहाँ पर जितनी दृष्टि डाली माता गाड़ी भूमि वाहन मकान संपन्न करके जातक के एडवांटेज पूर्ण देगा अपनी दशांतर दशा में। दर्शकों, चंद्रमा और शनि अगर 11वें भाव में पड़े हुए तो भी ये विष योग आपको पूर्ण एडवांटेज देने वाला है। चंद्रमा की दशांतर दशा कामकाज में बढ़ोतरी करने वाली है। चंद्रमा की दशांतर दशा में माता गाड़ी भूमि वाहन से सुख संबंधी सारी चीजें मिलेंगी और शनि की दशांतर दशा में भी कामकाज का नया रास्ता खुल के जातक के लाभ का कंटेंट बढ़ जाता है और बड़े भाई बहन से पूर्ण उसको सपोर्ट अवश्य मिलती है। दर्शकों, चंद्रमा और शनि अगर 12वें भाव में पड़े हुए, यहाँ वो कभी भी विष योग का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि ये भाव गलत है। चाहे चंद्रमा की दशांतर दशा चले चाहे शनि की दशांतर दशा चले, टोटली रिजल्ट नेगेटिव ही रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता अच्छी प्लेसमेंट में हो तो सदा पहना जा सकता है। शनि देव का नीलम भी पहना जा सकता है। ये अलग बात है कि दोनों साथ साथ कभी नहीं पहने जाते, लेकिन किसी भी विद्वान की सलाह के बाद अगर शनि की दशा अंतर दशा में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो शनिदेव का नीलम धारण किया जा सकता है अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए और अपने लाभ को स्टेबल करने के लिए। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। अक्सर हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिन्हें अक्सर जॉइंट की प्रॉब्लम देखी गई हैं। जॉइंट की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन और स्वाभाविक सी हो गई हैं। मैं उन सभी दर्शकों से जो इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं, जो बड़े शौक से टिप ऑफ द डे देखते हैं, तो जिनको भी आपके घर में जॉइंट प्रॉब्लम हो, कभी भी सादा या ठंडा पानी ना पिया जाए, सदैव गुनगुना या गर्म पानी पिया जाए, जो उनके जॉइंट प्रॉब्लम्स को दूर करने में सहायक होगा और जातक का जीवन यापन मुश्किलों से दूर होकर के मुश्किलों से हल ज़रूर निकाल लेगा। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।